आई होप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शेयर कर रही हूँ वो सब लोगों को दिख रहा होगा। So we were discussing with the first unit, और फर्स्ट यूनिट में अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, those topics include what is the concept of public health, then how the concept of public health was evolved, ये टॉपिक डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। then what are the approaches for public health, उसके बाद we have also discussed about what is disease and how we can control and prevent disease. Then we have also discussed about what are different levels at which the disease could be prevented, ठीक है ना। जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि there are 4 different levels at which we can prevent a disease. That includes primordial prevention, then primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक तो पूरे तरीके से कल के लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, और मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था, दैट व्हाट आर द सोशल कॉजेज ऑफ डिसीज। So in this particular topic we have discussed कि there are few basic causes of diseases, and amongst them the major causes that include are lack of healthy food, addiction, unemployment, work, social exclusion, development at early stages, stress and social gradient। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लाइड को कल हम लोगों ने एक बेसिक तरीके से पढ़ा था। अब अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आता है, तो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिटेल फ्रॉम यू that write in detail about the social causes of diseases, then what you can include in the answer that I'm going to discuss. And see, this particular subject is an open type of subject. Open subject means you can include your ideas also. You can गेट द आइडियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नेट पे बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उनसे देख के अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आंसर इसमें कोई ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। जैसे बाकी फार्मास्यूटिक्स के जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज समथिंग लाइक यू कैन गिव योर ओन व्यूज ऑल्सो। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो यू कैन राइट एन ऐसे, तो उसके लिए इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू जस्ट गो थ्रू माई स्लाइड्स ओनली। ये एक बेसिक स्लाइड्स हैं, ठीक है, बट यू कैन इलाबोरेट योर आंसर, यू कैन गो थ्रू नेट, you can find number of material, and if you have your own thoughts also you can include it in your answer, but they should be relevant। समझ में आई मेरी बात? निबंध के तरीके से लिखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पॉइंट्स इंक्लूड कर लेंगे, तो पॉइंट्स हैव टू बी रेलेवेंट विद द टॉपिक। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सोशल कॉजेज ऑफ डिसीज। तो उसमें सबसे पहला जो सोशल कॉज है दैट इज सोशल ग्रेडियंट। Social gradient means the ups and downs which a person faces in his life। ठीक है, तो अगर देर आर नंबर ऑफ डाउन्स इन योर लाइफ। डाउन्स मीन्स हमेशा आप जैसे आप पॉवर्टी लेवल पे हैं, या मेंटली आप हमेशा ही दुखी रहे हैं, फिजिकली आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहे, मीन्स बीमार रहे हैं। तो ये बहुत से डाउन्स होते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपकी हेल्थ को जो है डिट्रीमेंट कर सकते हैं, दे कुड बी डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। ठीक है, एंड इवन द इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स इफ अ पर्सन इज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद योर हेल्थ टू। बिकॉज इफ द पर्सन इज नॉट वेल ऑफ, तो वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिजिकली भी, क्योंकि उसको पूरे बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिजीज स्टेट में भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली भी वो खुश नहीं होगा, और सोशली भी वो खुश नहीं होगा। तो जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो ये बेसिकली अप्स तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो ये डाउन्स होते हैं हमारी जिंदगी के, एक जब एक तरीके से हम लोग जो है बहुत दुखी होते हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, दिस सिचुएशन इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द सोशल कॉज विच कॉजेज द डिसीज इन द persons। Next is stress. Stress is a very common factor that causes diseases, and nowadays you will find people having stress। मतलब
पहले तो कभी शायद 40, 45, 50 साल के लोगों में स्ट्रेस आता था, लेकिन आज तो इवन तो छोटे बच्चे होते हैं, दोज आर स्टडीइंग इन एलकेजी और फर्स्ट आल्सो, दे आर आल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन देयर माइंड। स्ट्रेस टू कॉम्पिटिट, स्ट्रेस कि अपने आप को प्रूव करना है हर लेवल पे, ठीक है। वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है। फिर उसके बाद कभी कभी एक एक तरीके की इनसिक्योरिटी हो जाती है। आप जॉब में भी हैं, आप सब कुछ कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको एक इनसिक्योरिटी है, ठीक है, एंजाइटी है। और फिर लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप में अपने आप को आप बहुत कमजोर समझने लग जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस क्या होती है, ये सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन पे इफेक्ट लाएंगी। और जब तुम्हारे ब्रेन पे इफेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे भी इसका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज कॉजिंग मल्टीपल डिसीजेस नाउअडेज। मतलब स्ट्रेस की वजह से तो इवन लोग जो हैं कार्डियक पेशेंट्स होते चले जा रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूरोनल डिसीजेज हो रही हैं, इवन हार्मोनल डिसीजेज हो रही हैं स्ट्रेस की वजह से। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर। और अर्बनाइजेशन की वजह से जो है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या कह सकते हैं, लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जाते चले जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, हम जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रेसफुल भी बनाते चले जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेस इज कॉजिंग मल्टीपल डिसीजेस, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट आई हैव रिटन इज डेवलपमेंट एट अर्ली स्टेज। See, slow growth and lack of emotional support during this period raises the lifetime risk. Yes. अर्ली स्टेजेस पे, मतलब ये सोचो कि अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो 4 साल का बच्चा है, और उस वो उसको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुअर पीपल होते हैं या जो बहुत ही अनएडुकेटेड पीपल होते हैं, वो अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, बिकॉज उनके पास फिनेंशियल, दे आर नॉट वेल ऑफ। तो उसका कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो बच्चों पे उतरने लग जाता है। वो जो इमोशनल सपोर्ट आपके पेरेंट्स आपको देते होंगे, शायद इतना इमोशनल सपोर्ट आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अगर कोई काम करने वाला आता है तो वो शायद अपने बच्चों को उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं देता। एंड उन बच्चों पे जो पॉवर्टी लेवल से बहुत नीचे हैं, वो कहीं ना कहीं दे are mentally of older age than their natural age। अपनी हकीकत की उम्र से कहीं ना कहीं दिमागी रूप से वो ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, ठीक है। उनका जो एक डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी मेंटल डेवलपमेंट इन अ सेंस ऑफ कि एजुकेशन लेवल, वो तो आप उनको इम्पार्ट करोगे तब। मतलब वो अपने ऊपर उनके ऊपर एक बहुत सी जिम्मेदारियां आने लग जाती हैं, तो शायद उनका बचपना खो जाता है। Literally we can say they are not able to enjoy their childhood। And see, childhood is also an important thing, ठीक है। दैट फेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट मेक अ स्मॉल चाइल्ड बिहेव लाइक अ पर्सन ऑफ 15 ईयर और 30 ईयर, ठीक है ना। आप उसको एक 6 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम 18 साल के एक यंगस्टर की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज if a small child starts behaving like a youngster or an old man, it means कि there is some sort of disturbance going। भाई आप अपनी जो एक नेचुरल ग्रोथ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उन्हीं के हिसाब से अगर आप चलें तो ज़्यादा अच्छे कहलाएंगे, इंस्टेड ऑफ प्री मैच्योर डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है ना, कि पहले से ही आप इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं या जो अनएजुकेटेड होते हैं लोग, जो एक प्रॉपर सपोर्ट अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिनेंशियल हो, तो उनके उन बच्चों के केसेस में डेवलपमेंट देखा जाता है अर्ली स्टेजेस। कैसा डेवलपमेंट देखा जाता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां सी आने लग जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ तो खराब होती ही होती है, लेकिन वो इमोशनली भी जो है दे आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड चिल्ड्रन, है ना। जो ऐसे अगर आपने बच्चे देखे होंगे, जैसे आप कभी चौराहों पे देखिए, कहीं देखिए, अगर इस तरीके के बच्चे होते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किससे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो दिस इज नॉट देयर मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक कि द एनवायरनमेंट इन विच दे हैव बीन ब्रॉट अप। जिस एनवायरनमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो शायद एनवायरनमेंट ही ऐसा था, वो एनवायरनमेंट में वो चीज कॉमन थी, तो उनके लिए वो चीज आ गई, ठीक है ना।
लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट है एंड एज वेल एज उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी से कि पॉवर्टी इज अ कर्स, बहुत बड़ा अभिशाप होती है ना, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं throughout their life they will have this bad impact on their brain and which will ultimately result in number of diseases, ठीक है ना। इसकी वजह से भी बहुत से डिसीजेज हो सकते हैं बच्चों में। अब बिकॉज वो फिनेंशियली वेल ऑफ भी नहीं है, तो वो आपकी तरह मतलब मेडिकामेंट्स भी नहीं ले सकते हैं, सारे जो कॉस्टली वैक्सीनेशन हैं वो भी नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं दे आर मोर प्रोन टू द अकरेंस ऑफ डिसीज, ठीक। देन सोशल एक्सक्लूजन, yesterday also have discussed कि एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है निकाल देना या अलग कर देना। जैसे यू हैव सीन इन नंबर ऑफ मूवीज ऑल्सो कि हम इसको सोसाइटी से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो सिंपली यू जस्ट थिंक ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, योर फैमिली एक्सक्लूड्स यू, इफ योर नियर वंस एक्सक्लूड्स यू, आपके पेरेंट्स अगर आपसे 4 दिन भी बात नहीं करते तो दिस the level of stress which you have in your brain, the level of stress which you feel is something that even can't be measured, है ना। तो just think on the persons who those who are excluded from the society. So this type of exclusion has an what you can say negative impact on बॉडी एज वेल एज ब्रेन। मतलब देखिए आपका ब्रेन ही आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो अगर किसी इंसान को जो है सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है जस्ट बिकॉज द पर्सन इज पुअर, और जस्ट बिकॉज द पर्सन इज नॉट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एज अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी आर, तो दिस इज नॉट द गुड थिंग। you should not exclude the persons from the society, and similarly कि किसी से बात करनी बंद कर देना, किसी को इमोशनल सपोर्ट देना बंद कर देना, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक फील ऑफ एक्सक्लूजन लाती हैं। सो वन शुड ट्राई कि यू शुड नॉट एक्सक्लूड अ पर्सन। इफ यू फाइंड दैट अ पर्सन नीड्स योर सपोर्ट, इफ यू फाइंड दैट द पर्सन नीड्स योर मेंटल सपोर्ट, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन physical as well as psychological problems, and especially this type of problem is observed in the people those who are पुअर, दोज आर लिविंग इन पॉवर्टी, उनके साथ ये चीज बहुत देखी जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल समाज है उनको अपना हिस्सा नहीं समझता, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क। देखो स्ट्रेस एंड वर्क, आई एज पर माई बिलीव दे गो पैरेलली, वो चलते हैं एंड वो पैरेलली ही चलते हैं, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस अगर तो वो काम बिल्कुल अप टू परफेक्शन हो गया तो यू विल फील हैप्पी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें उसे इम्प्रूव करना है, या अप टू परफेक्शन लाने के लिए भी हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। या पर्सनली भी हमारी लाइफ में जस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली हम एक तरीके से स्ट्रेस में रहते हैं, अभी हमें ये करना है, अभी हमें ये करना है, फिर ये करना है, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रेस ना। तो स्ट्रेस यू कांट से कि द पर्सन दोज हु आर वर्किंग दे ओनली हैव स्ट्रेस, मतलब जो एक ऑफिस जाते हैं केवल उन्हीं को स्ट्रेस है। वर्क प्लेस पे तो स्ट्रेस होता ही होता है, इवन द पर्सन दोज हु आर मैनेजिंग देयर हाउसेस दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड, उनको भी स्ट्रेस होता है कि अर्ली मॉर्निंग आई हैव टू गिव ब्रेकफास्ट टू द पर्सन, देन मुझे लंच प्रिपेयर करना है, देन मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो वर्क प्लेस का स्ट्रेस डजंट मीन द स्ट्रेस दैट इज फेल्ट इन ऑफिस ओनली, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज़ का, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड पे ओवर पावर होने देते हैं, तो इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू cause some sort of problems in you, ठीक। so it's much better कि just try to make a balance, see you cannot be perfect in all things, you cannot satisfy the wills and wishes of everyone, just try to balance each and everything, just try to balance your professional as well as your personal responsibilities, कि आपको कितना कितना किसकी तरफ इंक्लिनेशन देना चाहिए, आप उसको बैलेंस करिए और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करिए।
यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस। आजकल तो बहुत चल रहा है कि यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, यू कैन गो फॉर योगा, you can go for different type of exercises. Even there are certain clubs where you can join just in order to relieve your stress. ठीक है ना? तो अब फिर वही बात है कि इतनी सारी देखो, जैसे मैंने बोला क्लब ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सारी चीजें तो केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं दोज हु आर रिच इनफ, दोज हु आर फाइनेंशियली वेल ऑफ। लेकिन एट नॉर्मल लेवल ऑल्सो वी कैन take certain measures by which we can reduce our stress. If you feel like कि by doing painting आपका थोड़ा सा एंजाइटी या स्ट्रेस रिड्यूस होता है, तो उसमें अपनी हॉबी की तरफ थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है जस्ट बाय रीडिंग सर्टेन गुड व्हाट यू कैन से मैगजीन्स, गुड आर्टिकल्स, तो आप उसको पढ़िए। किसी किसी को लगता है कि मेरा स्ट्रेस जो है, अगर मैं थोड़ी देर पूजा कर लेता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेता हूँ तो रिड्यूस हो जाता है, तो यू कैन गो फॉर दैट थिंग ऑल्सो। तो यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। You should reduce your stress. You should not allow the stress to overpower you. आप अपने स्ट्रेस को, अपने ब्रेन को ओवर पावर मत करने दीजिए। अगर आप ऐसा करने देंगे तो आप कभी भी अपने वर्क पे क्या कह सकते हैं, पूरे तरीके से अटेंशन नहीं दे पाएंगे। सो यू हैव टू थिंक ऑन दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है? क्योंकि excess of stress is definitely going to cause problems in your body. Then the next factor is unemployment. Yes, अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको बहुत रिस्क पे डाल देता है। क्यों रिस्क पे डाल देता है? देखो, इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड देन टू द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, देन उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट बेचारे की फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ पे आता है। भाई आपने डिग्री करी, डिग्री करने के लिए सपोज यू हैव टेकन लोन, और उसके बाद यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब, तो कहीं ना कहीं आप उसको बार बार सोचोगे, ठीक है? या अ, आप अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं देख पा रहे हो जहां आप अपने आप को देखना चाहते थे, तो इट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम इन यू। और आपके साथ साथ इट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम टू द पर्सन दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू यू। इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, इट मीन्स कि वो ना तो अपने लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर पा रहा है, और ना ही वो अपनी फैमिली के लिए कर पा रहा है, ठीक है? जो बंदे उससे, जो लोग उससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, द पर्सन आल्सो आर डायरेक्टली लिंक्ड, उनको भी प्रॉब्लम होगी। और ब्रेड एंड बटर के साथ साथ अगर एक इंसान अपने लिए खाना ही नहीं जुटा पा रहा है, खाने के साधन नहीं जुटा पा रहा, देन हाउ द पर्सन इज गोइंग टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज टू हिज फैमिली और हर फैमिली, ठीक है? तो खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप उसको दवा कहाँ से ला के दोगे? तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, और तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं, बिकॉज़ आप नॉर्मल लेवल पे उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। आप आपके पास पैसा ही नहीं है उस चीज़ को करने का। तो ऐसी सिचुएशन में प्रीमैच्योर डेथ के चांसेस ज़्यादा है। पैसा नहीं था, आप अपना इलाज ही नहीं करा पाए, तो हो सकता है कि कोई इंसान जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रीटमेंट डाइज। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है? और इसके बाद है एडिक्शन। देखो, अगर इफ यू आर जस्ट सीइंग ऑल दीज पॉइंट्स, तो यू विल फाइंड ऑल दीज पॉइंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। एडिक्शन, अनएम्प्लॉयड हैं तो एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर चाहे खाने के पैसे ना हो, फिर लेकिन आप चोरी करके जो है, पीपल विल स्टार्ट हैविंग अल्कोहल, पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग व्हाट यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। चरस ले लेंगे, गांजा ले लेंगे, उसके लिए वो चोरी भी करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे सिचुएशन में ये लोग जो होते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि चलो हमने अगर चोरी कर भी ली, ऑल्दो दे शुड नॉट डू दिस, है ना? और अगर हो भी गई तो उस पैसे का दे शुड यूज फॉर देयर फैमिली, नो। वो कहीं ना कहीं उनका मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाता है कि देन दे विल एंटर इनटू द रॉन्ग फील्ड्स, है ना? गलत तरफ जल्दी खिंचते चले जाएंगे और एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ऑल्दो दे आर वर्किंग, दे आर एम्प्लॉयड, जस्ट इन ऑर्डर टू से कि जस्ट टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो इट इज रॉन्ग। अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट अ टेक्निक ऑफ गिविंग यू रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, है ना? या आपने देखा होगा कि एडिक्शन की वजह से सोशल एक्सक्लूजन होना भी शुरू हो जाता है। अगर कोई इंसान जो है किसी तरीके का एडिक्ट है, किसी तरीके के वो चिकन से
नशे का एडिक्ट है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, या वो यही जो ओपियोइड्स वगैरह को कंज्यूम करता है, तो आपने देखा होगा कि लोग उससे जो एक एजुकेटेड लोग होते हैं, या एक जो लोग होते हैं which those who have certain principles in their life, they will start what you can say excluding those persons, उनसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं, है ना, बिकॉज देन अरे ये तो पीता है, अरे ये तो इस तरीके का है, तो उस तरीके से एक सोशल एक्सक्लूजन आना स्टार्ट हो जाता है, और उस इंसान को भी समझ में आ रहा होता है कि द पर्सन इज एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम व्हाट यू कैन से द नॉर्मल सोसाइटी। तो एडिक्शन, अब आप एडिक्शन की वजह से तो आपको मालूम है डायरेक्टली आपको बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इतना ज़्यादा ओपियोइड खाओगे तो हेलुसिनेशंस वगैरह होंगे, और न्यूरोनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, तो डायरेक्ट डिसीजेस तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, सोशल एक्सक्लूजन होना शुरू हो गया, आपका समाज ने आपका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, और मतलब क्या कह सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सा सोशल ग्रेडियंट्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाला है। तो वन शुड ट्राई टू अवॉइड एडिक्शन। भाई हम ये सोचते हैं कि जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, it offers users a mirage of escape from adversity and stress, but only makes their problem worse। मिराज पता है आपको क्या होता है? मिराज जो होता है, एक धोखा होता है ना? जैसे जो इंसान रेगिस्तान में भटक जाता है, तो उसको धूप में ऐसा दूर लगता है कि कहीं पे ओएसिस है, पानी का स्रोत है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो इट इज जस्ट बिकॉज कि सन रेज की वजह से वहां पे इतनी चमक हो गई थी कि दूर से ऐसे लगने लग गया पानी है। तो इस ये एडिक्शन एक तरीके का धोखा है आपके लिए। वो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि अगर आप ये चीज कंज्यूम करते हो, आपको दुख है, और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो मेरा दुख चला जाएगा। वो चला कहीं नहीं जाएगा, बल्कि इन रियलिटी वो आपके दुख को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो यू शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। एंड द लास्ट इज लैक ऑफ फूड। ये तो भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू हैव प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाइटामिन, तो उसको डिसीजेस होनी तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द सोशल कॉजेज ऑफ डिसीजेस। देखो बेटा, अगर मैं चाहती तो आई वुड हैव जस्ट रेड अप दिस स्लाइड और मैं टॉपिक खत्म कर सकती थी, लेकिन ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी आपके सब्जेक्ट, आपके क्या कह सकते हैं, इस डिग्री सिलेबस में शायद इसीलिए इंक्लूड किया गया दिस टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हम लोग नॉर्मल चीज़ों पे डिस्कशंस करें। बस सिंपली उसको लर्न अप करना और आंसर लिखने से ज़्यादा है कि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में ओपन डिस्कशंस कर सकें। ठीक है, सो वंस आई कंप्लीट with these slides, I'll discuss it with you. We will have a talk together कि ऐसे कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो we will discuss this thing later on. देन एक हेडिंग है आपके सिलेबस में, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। जो बीमार होते हैं उनकी क्या सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो इसको आप इलाबोरेट भी कर सकते हैं। इलाबोरेट तो मैं कहीं ना कहीं ऊपर कर ही चुकी हूँ, लाइक मैल न्यूट्रिशन। आप सिक हैं तो आप में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। जो प्रॉपर विटामिन हैं, जो प्रॉपर मिनरल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा आपकी बॉडी में। तो जो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिसीजेस है, लाइक कावाशियोरकर है, मेरेस्मस है, ये आपको पकड़ सकती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, अफ्रीकन कंट्रीज के मैक्सिमम पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ठीक है। देन इज डंपिंग। डंपिंग मीन्स इफ अ पर्सन इज सिक, तो वो कहीं ना कहीं डंप हो जाता है। अगर आप बीमार ही रहेंगे हमेशा, तो आपके वर्क प्लेस पे भी आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। जहाँ आप ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो एक तरीके से ये कह सकते हैं एफिशिएंसी है, वो कम हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप घर के काम भी सही से नहीं कर पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं डंप होते चले जाएंगे, बेकार होते चले जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद द sick people, dumping. Then unethical practices. See, the sick people जो होते हैं, कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करने लग जाते हैं।
बीमार होते हैं, जैसे हम बीमार हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है किसी बीमारी की वजह से, या जो है पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, कम काम में ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, या इस तरीके की सिचुएशंस आ रही हैं, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग रॉन्ग साइड्स, है ना, चोरी चकारी करने लग जाएंगे, या अगर फील्ड में है भी तो करप्शन को जो है फेवर करने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट टेकिंग ब्राइब, सोचेंगे कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो जल्दी मर जाए, बीमार ज्यादा हैं तो सैलरी से ज्यादा अपना ब्राइब ब्राइब पे चले जाएंगे। तो ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं दैट कुड बी एसोसिएटेड विद अ सिक पर्सन। देन अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने अभी आपको बोला, अगर आप बहुत बीमार, कोई बीमार रहता है, कुछ है, तो जॉब वगैरह में भी उसको इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, है ना। तो फिर पॉवर्टी, गरीबी आएगी ही आएगी भाई। अब बीमारी पे इलाज होता चला जाएगा तो उसमें यू हैव टू पे एक्सपेंडिचर ऑल्सो, और कहीं ना कहीं अगर आप आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए हैं, मतलब जो मूवमेंट है, आउटवर्ड मूवमेंट है मनी का, वो ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू इनवर्ड मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी आएगी, गरीबी भी आएगी, है ना। एंड देन ह्यूमंस आर्म्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, कुछ लोग तो इवन जो है स्मगलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये ट्रैफिकिंग्स होती है ना, मतलब इंसानों को ट्रैफिकिंग करना, बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, विमेंस की, फिर ड्रग्स को स्मगल करना, फिर हथियारों को स्मगल करना, इस तरीके के एक्टिविटीज में भी चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है सोसाइटी के लिए। क्राइम, वही चीज है कि क्राइम आएगा, चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों को काम पे भेजना शुरू कर देते हैं, अगर पेरेंट्स जो हैं दे आर सिक, दे आर नॉट फिजिकली वेल ऑफ, वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ है, तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी ही जिम्मेदारियां आ जाती हैं, दे आर आस्क्ड टू गो फॉर चाइल्ड लेबर, एंड चाइल्ड लेबर इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ क्राइम, इट इज एन ऑफेंस, ये सब नो। तो दीज आर द सर्टेन सोशल प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय पीपल, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, अभी ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ है कि व्हाट आर द सोशल कॉजेज ऑफ डिसीजेस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कुड बी फेस्ड बाय अ सिक पर्सन। तो वो चीज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करी है कि सोशल कॉजेज क्या हो सकते हैं। हमने मल्टीपल सोशल कॉजेज पढ़ लिए, जैसे सोशो इकोनॉमिक ग्रेडियंट हो गया, फिर एडिक्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वर्क स्ट्रेस हो गया, उसके बाद आपका क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ फूड हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं विच कुड रेज अ प्रॉब्लम, और उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज जो अब इसी यूनिट में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फूड इन रिलेशन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं कि फूड इन रिलेशन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज फूड एंड देन व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि फूड मीन्स न्यूट्रिशन, है ना, भाई हम खाना खाते हैं तो हमको उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो देखो, फूड is any edible matter that will support the growth। कोई भी खाने लायक चीज जो आपके ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, दैट इज फूड, ठीक है। लेकिन वो फूड न्यूट्रिटिव है या नहीं है, इट डिपेंड्स कि फूड क्या है। इफ सी, ईटिंग लॉट्स ऑफ बर्गर्स, ईटिंग लॉट्स ऑफ पिज्जाज, ईटिंग लॉट्स ऑफ जंक फूड, तो वो फूड है ना, खा सकते हो उसे, और खा के पेट भी भरेगा, और तुम्हें न्यूट्रिशन या इस तरीके के इश्यूज नहीं होने वाले, वो खाना है। लेकिन क्या वो प्रॉपर न्यूट्रिटिव है, क्या वो तुम्हें पूरे न्यूट्रिशन दे रहा है, नहीं, है ना। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि हर खाना is not equivalent to nutrition. Every food item is not equivalent to nutrition. Food is any edible matter that we eat and that will support your growth is a food. But what is nutrition? Nutrition means something that supports positive growth in your body, that helps to make your body healthy, that helps to make your body strong, and that helps to repair and maintain your body. हम लोग अभी recently क्या बोल रहे हैं, go for nutritive food, go for the foods which includes lot of proteins, which includes lot of vitamins, है ना, ये which have zinc, हर चीज के ऊपर हम लोग अब emphasize कर रहे हैं। Nobody is supporting you to eat pizza or to go for chowmin or to go for burger। क्या बोला जा रहा है, go for दाल, go for white meat, go for fish, go for egg,
या फिर गो फॉर रागी, इस तरीके की चीज़ों को खाइए। कोई भी जब जैसे अभी जो गवर्नमेंट ने भी जो अपनी गाइडलाइंस दी, एडवाइजरी दिया फॉर द पर्पस ऑफ डाइट दैट हैज़ टू बी गिवन टू पेशेंट्स, उसमें भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी, नॉट कि मंचूरियन मंचूरियन इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है ना। तो लिटरली व्हाट इज द मीनिंग, फूड मीन्स कुछ भी खाओ, anything which we eat, anything which is edible is a food, ठीक है। and nutritive food means the food that is capable to provide all the nutritive requirements for your body। और वो क्यों हमें चाहिए होती हैं, वो हमें चाहिए होती हैं to keep our body healthy and strong, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग रहे, डिसीज जो है हमें बहुत जल्दी ना हो पाए, एंड देन वी आर केपेबल ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडी। मतलब अ, कहीं ना कहीं न्यूट्रिटिव फूड जो है अपने आप आपकी बॉडी में मेंटेनेंस को करेगा। आप प्रोटीन्स खा रहे हो तो अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हुआ है, तो वो अमीनो एसिड जनरेट होंगे, वो अपने आप प्रोटीन्स को बनाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो, फिर जो भी विटामिन की वजह से होने वाली जो डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसीज के वजह से होने वाली जो डिसीजेज हैं वो अपने आप नहीं होंगी आपको। अगर आप बहुत विटामिन ए लेते हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप कैरेट ले रहे हो, स्पिनच ले रहे हो, ये सारी चीजें ले रहे हो। आप विटामिन सी लेते हो तो आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हर खाना न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन हमको खाने से मिलता है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि एवरीथिंग दैट वी ईट is not a nutrition, but nutrition we get from what we eat. It is better to eat a nutritive food instead of taking supplements or instead of taking injections। ठीक है, तो बेटर है कि आप न्यूट्रिटिव फूड लीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स ऑफ जिंक और सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन, ठीक। So next point I have written, what is nutrition? See, I have written nutrition is defined as a science of food and its relation to the health. ठीक है, it is a science of food कि what has to be included in the food, how much amount of carbs have to be included, how much amount of proteins, how much amount of fat, how much amount of minerals, how much amount of vitamins, कितना कितना क्या क्या include होना चाहिए है, which is going to support a healthy individual, so it is actually nutrition, ठीक। and it is concerned primarily with the part played by nutrients in the body growth, development and maintenance। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, कित, कितना ग्रोथ होना चाहिए, कितनी एज पे कितना ग्रोथ रहना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट भी किस तरीके का होना चाहिए, एंड उसको मेंटेन करना, मेंटल एंड फिजिकल दोनों डेवलपमेंट। देखो आपको मालूम होगा कि अगर आयरन की डिफिशिएंसी होती है तो न्यूरोनल डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं, और विटामिन सी की डिफिशिएंसी होती है, गम्स का डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चों में। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इज नॉट अ बेसिक सिंपल वर्ड, इट इज एन एंटायर साइंस, ठीक है ना, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि क्या क्या कितना कितना इंक्लूड करना है जस्ट इन ऑर्डर टू गिव बेटर हेल्थ टू द पर्सन, ठीक। देन बाय ईटिंग न्यूट्रिटिव फूड आपको क्या फायदा होता है, वही सेकंड पॉइंट में भी फिर से लिखा है, थर्ड पॉइंट में भी वही चीज इंक्लूडेड है कि वो आपकी बॉडी की ग्रोथ को हेल्प करने में सब बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, आपके प्रॉपर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज nutrition, and it's my humble request you can include something more about it from the multiple sources that are available on net, तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। then what is the objective of nutrition, why we say give nutritive food, why we say take nutritive food, क्यों, क्या उद्देश्य है ना। हम बार बार न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हमने फूड और न्यूट्रिशन दो अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया, तो ऐसा हमने क्यों किया, व्हाई वी आर डिस्कसिंग सेपरेटली अबाउट न्यूट्रिशन। तो फिर वही चीज है कि ये आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये आपकी मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिर ये आपके जो टिश्यूज जो रप्चर हो जाते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, उनको भी हील अप करने के लिए जरूरी है। भाई आपको अगर हल्का सा घाव भी हो जाता है तो यू हैव सेलुलर इंजरीज, आपके टिश्यूज रप्चर हो रहे हैं,
प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हुआ है, अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन हुआ है। तो आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता है तो बहुत लीन हो जाता है, मसल मास रिड्यूस हो जाता है, तो उसको वापस भी तो लाना है ना? तो रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरी है। एक्सीडेंट हो गया है तो भी आपका मसल मास रिड्यूस होगा, बहुत जल्दी प्रोटीन का लॉस होता है क्योंकि आपकी बॉडी सबसे पहले अपना मसल मास खाएगी। ठीक, तो आपको चाहिए फिर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्क। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम तो खाना ही इसीलिए खाते हैं, फूड इज अ फ्यूल फॉर द बॉडी ना, ये तो कहते ही हैं कि खाना ही हमारे लिए ऊर्जा है। वो चाहे आगे आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो एंड यू नो कि फूड से फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने मोइटीज में टूटेंगे और फिर उन मोइटीज की डिफरेंट साइकिल्स चलेंगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और फिर कहीं एटीपी जनरेट होगा और फिर वो एटीपी बेसिकली तुम्हारी बॉडी यूज करेगी। लेकिन उस एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए भी तुमने क्या खाया, खाना खाया ना। और अगर वो खाना न्यूट्रिटिव है तो प्रॉपर अमाउंट में तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी जिससे तुम कोई भी काम आसानी से कर पाओगे। तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द for doing work. Then to protect human beings from infections and deficiency disorders, yes, ये तो कहते ही है ना कि प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड खाओ तो इन्फेक्शंस नहीं होंगे। अगर आपके फूड में हर चीज बैलेंस्ड है, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में सारे मिनरल्स ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, आप ध्यान रख रहे हो कि आपने कितना वाटर सॉल्युबल विटामिन लिए हैं, कितने फैट सॉल्युबल लिए हैं, कितने कार्ब्स गए हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेना शुरू कर दिया तो भी दिक्कत है। तो अगर आप एक न्यूट्रिटिव डाइट ले रहे हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इट इज़ बट ऑब्वियस जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। बट डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी की वजह से। अब जब आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो कमी का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। अब कंज्यूम का मतलब ये भी नहीं होता कि एक्सेस में कंज्यूम करने लग गए। जो रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, अगर आप उतना अमाउंट कंज्यूम कर रहे हो अपनी डेली डाइट में तो उसकी कमी होने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। और जब उसकी कमी नहीं होगी तो फिर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्डर होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? बहुत मिनिमम हो जाएंगे। So it could be of health. It could be of help to the person to fight against a number of diseases. ठीक है? तो this is basically what is food and what is nutrition. समझ में आया ये चीज? तो you can just go through this. You can go through the net and find more relevant material just in order to what you can say elongate your answer. आप उसको वहां से देख सकते हो। ठीक है?